जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी कब है। शुद्ध ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली निर्जला एकादशी 25 जून 2026 को है। दिन गुरुवार के दिन ये निर्जला एकादशी व्रत पड़ रही है। इस दिन आप सभी व्रत रहें, पूजन करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, मैया तुलसी जी की पूजा करें। आइए निर्जला एकादशी की महात्म्य हम आपको श्रवण कराने जा रहे हैं, क्योंकि निर्जला एकादशी ये एकादशी ऐसी है, अगर आप निर्जला यानी बिना जल पिए ग्रहण किए अगर आप व्रत रह रहे हैं तो इसका फल बहुत बड़ा आपको प्राप्त होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पुस्तक कह रही है, ग्रंथ कह रहा है, इसीलिए इसका नाम निर्जला एकादशी पड़ा। आइए इसकी महात्म्य, इसकी कथा आपको हम सुनाने जा रहे हैं। देखिए, व्यास मुनि के पास जाकर भीमसेन ने पुकार की, मेरी पूज्य माता कुंती व पूज्य भ्राता युधिष्ठिर तथा अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी सहित एकादशी का व्रत करते हैं और मुझे भी शिक्षा देते हैं, तू अन्न मत खा, नरक में जाएगा। आप विचारिए मैं क्या करूंगा। 15 दिन के बाद यह एकादशी आ जाती है और हमारे घर झगड़ा उत्पन्न हो जाता है। मेरे उदर में अग्नि का निवास है, उसे अन्न की आहुति न दूं तो चर्बी को चाट जाएगी। शरीर की रक्षा करना मनुष्य का परम धर्म है, अतः आप ऐसा उपाय बताइए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। कहावत है ना, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। अर्थात ऐसा व्रत कहो जो वर्ष में एक बार करना पड़े और मन की व्याधियों का विनाश करने वाला हो। एकादशियों का फल उसके करने से मिल जाए और मुझे स्वर्ग में संबंधियों के साथ ले जाए। व्यास जी बोले, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम निर्जला है। इसमें ठाकुर जी का चरणोदिक वर्जित नहीं, कारण कि वह तो अकाल मृत्यु को हरण करने वाला है। जो निर्जला एकादशी का व्रत श्रद्धा से करता है उसे 24 एकादशियों का फल मिलता है। देखिए कितना सुंदर इसमें लिखा हुआ है, जो निर्जला एकादशी व्रत श्रद्धा से रहता है उसे 24 एकादशियों का फल इस निर्जला एकादशी में प्राप्त हो जाता है। इस व्रत में पितरों के निमित्त पंखा, छाता, कपड़े का जूता, सोना, चांदी या मिट्टी का घड़ा और फूल इत्यादि का दान करें। मीठे जल का प्याऊ फल दें, हाथ में सुमरनी रखें, मुख से ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर महामंत्र का जाप करें। देखिए, 12 जो अक्षर ये महामंत्र है भगवान श्री हरि का, ये बहुत ही लाभदायक मंत्र है और मनोकामना को पूर्ण करने वाला मंत्र है, क्योंकि ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये 12 अक्षर मंत्र है। ध्रुव भक्त का गुरु मंत्र यही था। जो ध्रुव जी थे, भगवान विष्णु के दर्शन 5 वर्ष में पाए थे, तो वो यही 12 अक्षर मंत्र वृंदावन के जमुना जी के तट पर तप कर रहे थे, यही मंत्र बोल करके। देखिए, श्रीमद् भागवत पुराण का सार यही है। आप यदि फलाहारी हो तो ध्रुव के प्रथम मास की तपस्या के तुल्य उसके एक एक दिन के फल के समान आपका फल हो जाएगा। यदि आप पवनहारी रह सको तो ध्रुव के 6वें मास की तपस्या के समान फल होगा। श्रद्धा को पूर्ण रखना
नास्तिक का संग न करना, दृष्टि में प्रेम का रस भरना, सबको वासुदेव का रूप समझ नमस्कार करना, किसी के दिल को ना दुखाना, अपराध करने वाले का दोष क्षमा करना, क्रोध का त्याग करना, सत्य भाषण करना, जो हृदय में प्रभु की मूर्ति का ध्यान करते हैं और मुख से 12 अक्षर का महामंत्र जप करते हैं, वो पूर्ण फल को प्राप्त करते हैं। दिन भर भजन करना चाहिए, रात्रि को रासलीला, कृष्ण लीला, कीर्तन के सहारे जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा दें, फिर उनको भोजन खिलाकर उनकी परिक्रमा कर लें। अपने पग पग का फल अश्वमेध के समान हो, ब्राह्मणों से ये वर मांग लें। ऐसा श्रद्धा भक्ति से व्रत करने वाला कल्याण को प्राप्त हो जाता है। जो प्राणी मात्र को वासुदेव की प्रतिमा समझता है, उसको मेरी कलम लाखों प्रणाम के योग्य कहती है। निर्जला का महात्म्य सुनने से दिव्य चक्षु खुल जाते हैं। प्रभु घूंघट उतार कर मन के मंदिर में प्रकट दिखाई देते हैं। जय श्री राधे। यह है निर्जला एकादशी का महात्म्य कथा। तो इस दिन हमें क्या क्या करना होगा, आपने कथा में सुना ही है। पूजन करना होगा और हो सके तो भगवान का 12 अक्षर जो महामंत्र मैंने इस कथा के माध्यम से बताया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आप इसका जप करें। जरूरी नहीं कि आप सुमरनी लें, माला लें कि जप करें।